एल्काइलेशन। तो हेडिंग लिखना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, उसमें पहला लिखना एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इसमें लिखना अमाइन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड, अमाइन रिएक्ट विथ एल्काइल हैलाइड टू फॉर्म alkyl react with amine react with alkyl halide to form amine of higher class, amine of higher class। और इसमें लिखना the amine act as a nucleophile, the amine act as a nucleophile, the amine act as a nucleophile, the amine act as a nucleophile। तो यहां हम लिखेंगे RNH2। कल भी एक ऐसा हम रिएक्शन देखे थे, ध्यान देना RNH2, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे RX के साथ। यहां पार्शियल पॉजिटिव है, यहां पार्शियल, तो ये निगेटिव है, ये इस पे अटैक मारेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट होगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और H और X बाहर निकल जाएगा। ये हो जाएगा RNH और यहां R और यहां HX बाहर निकल गया। अब ध्यान देना कल भी ऐसा रिएक्शन बताया था, उसको हमने अमोनोलाइसिस बताया था, तो अमोनिया से स्टार्ट किया था हमने, लेकिन यहां हम अमोनिया से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सेम टू सेम रिएक्शन बताया था मैंने कल अमाइन बनाने के तरीके, 4 डिग्री बना रहा था, तो उसमें हमने नाम दिया था अमोनोलाइसिस, क्योंकि अमोनिया से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम अमाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एल्काइलेशन बोलेंगे। एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, अब नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप का जुड़ना, उसी को बोलेंगे एल्काइलेशन। अब ये फर्दर रिएक्शन होगा, अगर ये एक्सेस में हुआ तो ये RX पे फिर फर्दर अटैक मारेगा। यहां अभी भी लोन पेयर है, यहां पार्शियल पॉजिटिव होगा, पार्शियल निगेटिव होगा, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, तो RN और यहां एक और R जुड़ जाएगा और लोन पेयर जब हाइड्रोजन निकलेगा तो छोड़ के जाएगा। अगर ये और भी रहा एक्सेस में, क्योंकि अभी भी लोन पेयर है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, ये निगेटिव इस पे अट्रैक्ट हो जाएगा, तो RN R R और R अब लोन पेयर नहीं है, तो यहां चार्ज आ जाएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाया है। नाइट्रोजन के साथ एल्काइल ग्रुप का जोड़ना, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन। लिख लेना इसमें। अब लास्ट में क्या है, इसमें Cl भी लिख सकते हैं हम। इस अगर X है तो हम केटाइन बनाना, और यहां माइनस है तो चाहे तो हम इसको X भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यही है एल्काइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एसाइलेशन। एसाइलेशन, तो एल्काइल का जोड़ना, दैट इज नोन एज एल्काइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना एसाइलेशन। एसाइल, C डबल बॉन्ड O, एसाइलेशन। एसाइलेशन, इसमें लिखना एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइन undergoes nucleophilic substitution, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution, undergoes nucleophilic substitution of
एसिड डेरिवेटिव of acid derivative such as acid halide, anhydride to form amide, आगे लिखना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन acid generated can form FORM, can form salt of amine, so full स्टेबल करेंगे, so a base such as pyridine added to the reaction. अब ध्यान देना, हम पढ़ रहे हैं एसाइलेशन कहने का मतलब यह हुआ कि एसिड डेरिवेटिव, अगर हमने एसिड हैलाइड लिया या हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और O C डबल बॉन्ड O CH3 एनहाइड्राइड लेते हैं, इस एनहाइड्राइड का अगर हम रिएक्शन मान के चलते हैं कि CH3 H2N CH3 के साथ करवा दिए, एमाइन है ना, RNH2 के साथ हमने करवा दिया, तो हम एसिड डेरिवेटिव यानी एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड का रिएक्शन H2N और यहां ले लेते हैं C2H5, इस अमाइन का रिएक्शन हम एसिड हैलाइड से और एनहाइड्राइड से करवाएंगे। तो जब रिएक्शन होगा तो कैसा अटैक होगा, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कैसे ये रिएक्शन को लिखना है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है, अब ये H और Cl को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना है, और इस नाइट्रोजन को इसके साथ जोड़ देना है, तो हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा NH और ये CH3, ये अमाइड बन गया। यानी कि जब अमाइन का रिएक्शन हम एसिड हैलाइड से करेंगे तो अमाइड बनता है, तो सिंपली क्या करना है, इस H को और इस Cl को बाहर निकाल देना है, तो बाई प्रोडक्ट में HCl बनेगा। नहीं तो दूसरा तरीके से कराना है तो यहां पर है न्यूक्लियोफाइल, तो मैं वो भी तरीका बता दे रहा हूं, पहले इसको लिख लो। अब यहां पर कैसे करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और इस हाइड्रोजन का H वाला पार्ट इसको दे देंगे और बाकी वाला पार्ट NH और ये CH3 इसको जोड़ेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। H वाला पार्ट, इसे यहां H वाला पार्ट Cl को देके बाहर निकाल दिए, यहां H वाला पार्ट और यहां NH C2H5 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे और इसको H बना के निकाल देंगे। तो अगर यहां पर हम लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O, अब इसके साथ जब बॉन्ड टूट गया ये तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा CH3, और यहां पर ये बॉन्ड जब टूटेगा तो बन जाएगा HO और C, यानी ये बन गया हमारा एसिड। तो 2 स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया हूं कि जब ये रिएक्शन करता है
रिएक्शन करता है तो बीच में क्या बनता है, एसिड बनता है, लिखे भी थे। उसको बचने के लिए हम पिरिडीन वगैरह यूज करते हैं ताकि ये दोबारा इसका अटैक ना कर दे, दोबारा ये इसको अटैक ना कर दे, रिवर्सिबल ना लेके चला जाए। इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं, बेस। क्योंकि उसमें तुम पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि जब हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। पढ़ो एक बार, लिखा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव सच एज हैलाइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। उसके बाद पढ़ो, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एसिड जनरेटेड कैन फॉर्म सॉल्ट ऑफ अमाइन। कह रहा है कि इस रिएक्शन के दौरान एसिड का जनरेशन होता है और ये अमाइन बन गया, ये NH2 है। अब ये जो है या तो इसके साथ भी रिएक्शन करके क्या बना देगा, सॉल्ट, उसको रिएक्शन होने ही नहीं देगा। यहां भी लोन पेयर है तो यहां भी अटैक मार सकता है, यहां भी लोन पेयर है तो इस एसिड का ये सॉल्ट बना देगा। ये भी एसिड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस भी अमाइन के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्योंकि कंटेनर में जब मान लो कुछ प्रोडक्ट बना, एक ही बार सब प्रोडक्ट होना ना बन जाएंगे, स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा ना। तो मान लो प्रोडक्ट कुछ बना और प्रोडक्ट में जाना स्टार्ट हुआ है, तब ये एसिड बन गया, तो ये एसिड और ये क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो आगे रिएक्शन को प्रोसीड होने ही नहीं देगा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में रिएक्शन करवा रहे होंगे तो मान लो थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बना, तो थोड़ा सा जब एसिड बन गया तो ये तो इसके साथ रिएक्शन कर बैठेगा, क्योंकि एसिड और ये बेस है। तो इसको बचाने के लिए वहीं पर लिखा हुआ है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एसिड जनरेटेड कैन फॉर्म सॉल्ट ऑफ अमाइन। इस अमाइन का सॉल्ट बना देगा। उसको बचने के लिए सो बेस सच एज पिरिडीन इज एडेड टू द रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन को इससे ना रिएक्शन करे, इसलिए हम यहां पर पिरिडीन ऐड कर लेते हैं। पिरिडीन का फॉर्मूला डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पिरिडीन, और ये भी क्या है, बेस है, ताकि ये इसके साथ ना रिएक्शन करे, इसके साथ रिएक्शन करेगी। मतलब जो एसिड बने वो किसके साथ रिएक्शन कर जाए, इसके साथ, इसके साथ ना रिएक्शन कर जाए। क्योंकि इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो फिर इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा। इसीलिए इस एसिड को हटाने के लिए, यानी न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम अलग से बेस यूज करते हैं, पिरिडीन। यहां भी हम पिरिडीन यूज करेंगे। तो इसको हमने नाम दिया एसाइलेशन। एसाइल क्यों नाम दिया है, सी डबल बॉन्ड ओ पे अमाइन वाला ग्रुप जुड़ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ पे अमाइन वाला ग्रुप जुड़ रहा है, इसको एसाइलेशन बोला जाएगा। और जब अमोनिया पे एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो एल्काइलेशन बोला जाएगा। और जब सी डबल बॉन्ड ओ पे या इस पर सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाना, इस नाइट्रोजन पे एल्काइल का जुड़ना एल्काइलेशन होगा, और सी डबल बॉन्ड ओ का जुड़ना एसाइलेशन होगा। एसाइलेशन क्लियर हो गया। कैसे रिएक्शन करवाएंगे, इसमें HCl को बाहर निकाल देंगे, इसमें H इसको दे देंगे और ये NH इसको दे देंगे। समझ में आ गया। और ये अगर दूसरे तरीके से रिएक्शन करवाना है, मतलब प्रोसेस से, तो ये निगेटिव है और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक। ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। ये अटैक मारेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया नहीं। यहां भी लोन पेयर इस पर अटैक मारेगा क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव है, और अटैक मारेगा, ये बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस समझ में आ रहा कैसा होगा ना, वही बता दे रहा हूं, लिख लीजिए क्या। दूसरा प्रोसेस ऐसे होगा, हमने तो डायरेक्ट HCl बना के निकाला। अगर दूसरा तरीके से जानना है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो यहाँ लोन पेयर है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। ये अटैक मारेगा, यहाँ पे Cl यहां से बाहर चला जाएगा क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आके यहां जुड़ जाएगा NHCH3, और Cl बाहर चला गया। तो ये माइनस इस पार्शियल पॉजिटिव पर अटैक किया, Cl बाहर गया, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर गया, Cl बन गया। तो दोनों तरीके से सोच सकते हो, एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है। तो पिरिडीन वगैरह क्यों यूज करते हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन,
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, इसमें लिखना एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, on heated with chloroform and alcoholic KOH and alcoholic KOH, then it form isocyanide, और कार्बाइल अमाइन। इसको क्या नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप में? कार्बाइल अमाइन। आइसोसाइनाइड को बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। ठीक है, आगे लिखना 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन do not give this reaction. 2 degree and 3 degree amine do not give this reaction. That's why it is used for test of primary amine. That's why it is used for test of primary amine. इस पे स्टार लगा लेना, पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब यहां ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहां पर प्राइमरी अमाइन लेना है RNH2। अब इसका रिएक्शन हम करवाएंगे क्लोरोफॉर्म से। अब इसमें हम लेंगे एल्कोहलिक KOH। अब ध्यान देना, पूरे ऑर्गेनिक में यहां पर कार्बिन बनता है। पूरे ऑर्गेनिक में केवल 2 ही जगह कार्बिन बनता था। एक तुम लोगों को पढ़ाया था मैं, राइमंड टिमन में क्या लेते थे? CH-Cl3 और KOH लेते थे, बेस लेते थे। उस समय मैकेनिज्म भी बताया था, यहां पर कैसे कार्बिन बना रहा है। यहां पर 2 Cl बनता था कार्बिन, और यहां अटैक होता था, मैकेनिज्म बताया था, फिर CHO आ जाता था। फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहां पर बनता था, यहां पर CHO लग जाता था। ये राइमंड टिमन रिएक्शन बताया था। तो पूरे ऑर्गेनिक में कार्बिन केवल 2 ही जगह बनता है, एक यहां बनता है राइमंड टिमन में, और एक यहां बनता है कार्बाइल अमाइन में। यहां भी कुछ रिएजेंट इसी तरीके का है, CH-Cl3 और KOH अल्कोहलिक है, तो यहां भी कार्बिन बनता है। तो अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, लास्ट में इसका मैकेनिज्म बता देंगे। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 1 डिग्री अमाइन को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के जैसा, इसी के जैसा कार्बिन बनता है, और फाइनल प्रोडक्ट RNC बनता है आइसोसाइनाइड, जिसका हम नाम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन। तो यहां फाइनल प्रोडक्ट में RNC बनता है, और बाई प्रोडक्ट में KCl और वाटर बनेगा, और बाई प्रोडक्ट में KCl और वाटर बनता है, KCl और वाटर बनता है। ठीक है, KCl और वाटर बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये अब पूछा जाता है
ऐसे क्वेश्चन कम से कम MS7 बनाओ तो 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे कि इनमें से कौन सा रिएक्शन कार्बाइल एमाइन टेस्ट नहीं देगा। तो कार्बाइल अमाइन का जो टेस्ट है, मतलब ये केवल और केवल 1 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करता है, 2 डिग्री के साथ, और ये 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि इनमें से कौन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। तो जहां पर 1 डिग्री होगा वो उसका रिएक्शन देगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देता है। और ये कार्बाइल अमाइन 1 डिग्री कैसा भी रहे, एलिफेटिक रहे चाहे एरोमेटिक रहे, दोनों चलता है, लेकिन 1 डिग्री होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको बना के आगे प्रोसीड किया जाएगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाता है, तो आगे हम बात करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें KOH का कितना मोल यूज किया गया। जब इसको बैलेंस करोगे तो KOH यहां 3 यूनिट आता है, यानी KOH का यहां पर 3 यूनिट यूज होता है। KOH का यहां पर 3 यूनिट यूज होता है। KOH का यहां पर 3 यूनिट यूज होता है। समझ में आइए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसका रिएक्शन लिख लो। ये NH2 दिया हुआ है और यहां रिएक्शन लिखा हुआ है CHCl3 प्लस 3 यूनिट KOH। इसका प्रोडक्ट बनाना, बन गया प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा यहां पे, यहां बन जाएगा NC और ये बाकी प्रोडक्ट बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, पूछा जाएगा कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो 1 डिग्री के लिए देगा, 3 यूनिट हम KOH का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से आइसोसाइनाइड का हम रिएक्शन आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम अमाइन पढ़ा रहे हैं। अमाइन के बाद आएगा एनिलीन आएगा, एनिलीन के बाद आएगा साइनाइड आएगा, आइसोसाइनाइड आएगा, नाइट्रो आएगा, नाइट्रोबेंजीन आएगा। तो 5-6, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसके आगे आइसोसाइनाइड का रिएक्शन हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहां पर हम अमाइन से केवल रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे रिएक्शन को प्रोसीड करता हो। NC का करवा देगा हाइड्रोलाइसिस, NC का करवा देगा रिडक्शन, या 2 लिख ही लो, यहां पर लिखना रिडक्शन ऑफ, लिखना इसमें रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड। इसमें लिखना isocyanide can be reduced, isocyanide can be reduced by LiAlH4, by LiAlH4, H2 nickel, H2 nickel, H2 nickel और सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल C2H5OH, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल, सोडियम ऑब्लिक इथेनॉल। अब ध्यान देना यहां पे, अगर हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाते हैं LiLH4, ज्यादा इसमें LiLH4 या H2 PT वगैरह लेता है, तो अगर हम यहां एक रिएक्शन लिखे 1 डिग्री अमाइन CH3 और NH2, इसका रिएक्शन हम करवा दिए क्लोरोफॉर्म के साथ, और यहां एल्कोहलिक KOH है,
अब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 और यहां पर है NC। अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलाइज इसका फर्दर हम रिडक्शन करवा दे LiAlH4 के साथ, या H2PD हो, PT हो, या निकेल हो, या सोडियम और इथेनॉल हो, C2H5OH हो। अब इसका हमें रिडक्शन जब करवाना है तो NC के अंदर कितने बॉन्ड बना हुआ है? N और C में कैसा बॉन्ड बना हुआ है? 3 बॉन्ड है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, साइनाइड में 3 बॉन्ड होता है, और NC में 2 बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा ना। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करना है तो यहां से 2 बॉन्ड को तोड़ना है, तीनों को नहीं तोड़ना है। और तोड़ने के बाद यहां पर CH3 C यहां पर बनेगा N और यहां H, और यहां लगा देना है CH3। 2 बॉन्ड तोड़ना है और यहां CH3 लगाना है और यहां H लगा देना है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? कभी भी अगर आइसोसाइनाइड का तुम रिएक्शन करोगे उसमें 1 डिग्री अमाइन कभी बन ही नहीं सकता है। जब भी बनेगा कितने डिग्री बनेगा? 2 डिग्री अमाइन बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि बताओ इनमें से कौन से रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन नहीं बन सकता है। तो इस प्रोसेस से कभी भी 1 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा। जब भी बनेगा 2 डिग्री अमाइन बनेगा। गैब्रियल थैलामाइड से कितने डिग्री अमाइन बनता है? 1 डिग्री। कल बताया था हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से कितने डिग्री अमाइन बनता है? कितने डिग्री? देखो 1 डिग्री कहां कहां बनता है? गैब्रियल थैलामाइड में बनता है 1 डिग्री। हॉफमैन ब्रोमाइड में कितने डिग्री बनता है? 1 डिग्री बनता है। अगर हमने अमाइड ले लिया और इसका हम रिडक्शन करवा दे LiAlH4 से, कैसा रिडक्शन करवाया था? इसका मुंडी गायब कर देगा ये। तो CH3 CH2 और यहां क्या बन गया? क्योंकि क्वेश्चन जो मैं 3 बोल रहा हूं आया हुआ है, तो इसका रिडक्शन से भी क्या बना? 1 डिग्री अमाइन ही बना। तो गैब्रियल से 1 डिग्री बनता है, हॉफमैन ब्रोमाइड से 1 डिग्री बनता है, और अमाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री बनता है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में था तीनों, गैब्रियल भी था और ये भी था, और हॉफमैन ब्रोमाइड का भी था और ये भी था। अब क्वेश्चन में पूछ रखा था कि इसमें 2 डिग्री के 1 डिग्री नहीं बनेगा। तो इस प्रोसेस में 1 डिग्री बनेगा, गैब्रियल में 1 डिग्री बनेगा, और हॉफमैन ब्रोमाइड में 1 डिग्री बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में 1 डिग्री नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना इस चीज को, 1 डिग्री कहां बन रहा है, 2 डिग्री कहां बन रहा है। अब ध्यान देना इसमें, अगर हमने यहां पर साइनाइड बनाया, आइसोसाइनाइड बनाया, यहां पर हमें 2 डिग्री बनेगा। अब इसका हम करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद यहां पर ये तीनों बॉन्ड तोड़ देना है। अब ये रिडक्शन बता, अब इसका हाइड्रोलाइसिस बता रहे हैं H+ और H2। जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये तीनों बॉन्ड तोड़ देना है। 3 बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां 3 OH आएगा, लेकिन यहां पर 2 ही H देना है क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो CH3 और यहां बन गया NH2, और यहां बन जाएगा कार्बन पे 3 OH, तो एक वाटर बना के निकाल देगा, ये बन जाएगा। यहां से जो H निकला हुआ है वो H, और ये कार्बन पे 3 OH लग जाएगा। तो कार्बन पे 3 OH का लगना वाटर बना के क्या कर देगा? निकालेगा यहां से। ये जो H है एक H यहां भी लगेगा, तो यहां से वाटर बना के निकाल देंगे। तो वाटर जब बनाएंगे यहां से तो C डबल बॉन्ड O और OH, यानी तो यहां से कितने डिग्री बना अमाइन? यहां से भी 1 डिग्री अमाइन ही बना, लेकिन हाइड्रोलाइसिस करने पे 1 डिग्री बना और रिडक्शन करने पे 2 डिग्री बन गया। ये सब चीज ध्यान देना है इसमें। तो याद रखना, कार्बाइल अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? 1 डिग्री अमाइन के साथ। 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक केवेज, देन इट फॉर्म कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड।
और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन क्या देगा 2 डिग्री अमाइन, और इसका हाइड्रोलाइसिस क्या देगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखना, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इसमें लिखना पहला ए लिखना, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, उसमें लिखना प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन react with nitrous acid to form aliphatic diazonium salt, aliphatic diazonium salt, aliphatic diazonium salt, which is unstable, which is unstable, which is unstable, decompose to yield mixture of nitrogen gas and alcohol, नाइट्रोजन गैस एंड अल्कोहल, इस पे भी स्टार डाल देना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां ध्यान देना, RNH2 हमने अमाइन ले लिया, और याद होगा कई बार आ चुका है, अगर हमने इसका रिएक्शन NaNO2 के साथ और HCl के साथ करवाया, याद है कि नहीं इसको, ये क्या करता है, कई बार बता चुका है इसको, एनिलीन के रिएक्शन को अगर यहां पर NaNO2 दिया जाए और HCl दिया जाए, क्या बदल देता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट में बदलता है, N2 प्लस Cl माइनस में, यही रिएक्शन है। या तो NaNO2 और HCl दिया जाए, या इसके रिएक्शन करा कर दिया जाता है। अब ये जब रिएक्शन करेगा तो ये NaCl बनता है और ये HNO2 बनता है, केवल ये भी देता है, ये H और ये NO2 केवल ये भी देता है। तो या तो नाइट्रस एसिड दे या तो ये दे, दोनों में से कोई भी देता है, तो चाहे एरोमेटिक अमाइन हो चाहे एलिफेटिक अमाइन हो, दोनों को किसमें बदलता है, डाइजोनियम सॉल्ट में बदलता है। तो या तो NaNO2 लिख के दिया जाए और HCl लिख के दिया जाए, या केवल HNO2 लिख के दिया जाए। और ये मत सोचना कि जब HNO2 दिया जाए तो इसमें RN2 प्लस और Cl माइनस, Cl कहां से आ गया, जब ये दिया जाए, ये रिएक्शन कराने के बाद लिखा जाता है। यहां तो कोई Cl दिख ही नहीं रहा है और यहां Cl आ गया, तो ये रिएक्शन कराने के बाद दिया जाता है। तो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों को किसमें बदल देगा, डाइजोनियम में। और होता क्या है, ये एक अच्छा होता है और ये अनस्टेबल होता है, छोड़ के जाना चाहता है, तो यहां से हम कई आगे रिएक्शन प्रोसीड कर देते हैं। यहां से हम कई रिएक्शन आगे, Cl लगाना तो Cl लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगाना है तो हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो यहां पर अच्छा कुछ भी नहीं दिया जाए तो यहां वाटर भी होता है, पानी भी होता है। तो कई बार ये रिएक्शन पूछा जाए, अगर कुछ भी नहीं दिया जाए आगे तो वाटर के साथ रिएक्शन करा के इसको हटा कर OH लगा देना है, ROH, और यहां पर N2 और यहां बन जाएगा HCl। तो ये बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट में ROH बन जाता है। तो आगे अगर कुछ नहीं दिया जाए तो इसको हाइड्रोलाइसिस करवा, मतलब इसमें एक्वस होगा, ये हटा के, क्योंकि अनस्टेबल होता है, तुरंत लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाता है और OH अटैच हो जाएगा। अगर आगे रिएक्शन करवाया हम कर सकते हैं। आगे भी लिख लेना, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड,
प्राइमरी एरोमेटिक, इसमें भी प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड और NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 plus HCl, then it convert diazonium salt, then it convert into diazonium salt, then it convert into diazonium salt, then it convert into diazonium salt। रिएक्शन लिख लेना, यहां पर एनिलीन है और इस एनिलीन में हमने रिएक्शन करवाया NaNO2 प्लस HCl या दे दिया जाए HNO2 नाइट्रस एसिड, तो ये बदल जाता है डाइजोनियम सोल्ट में, N2 प्लस और Cl माइनस में, और ये एक अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है, तो इसका रिएक्शन आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसका रिएक्शन आगे भी बता दूंगा। अब यहां पर अगर इसका रिएक्शन CuCl और HCl से करवाया जाए तो क्या बनेगा? अगर इसका रिएक्शन CuBr और HCl से करवाया जाए तो क्या बनेगा? और इसका रिएक्शन CuCl और KCl से करवाया जाए तो क्या बनेगा? अब इसका रिएक्शन हम कॉपर और HCl से करवाएंगे तो क्या बनेगा? इसका रिएक्शन Cu और HBr से करवाए तो क्या बनेगा? इसमें सैंड मेयर रिएक्शन भी आता है। अगर हम इसका रिएक्शन HbF4 से करवाए तो क्या बनेगा? अगर हम इसका रिएक्शन वाटर से करवाए तो क्या बनेगा? अगर हम इसका रिएक्शन H3PO2 से करवाए तो क्या बनेगा? अगर हम इसका रिएक्शन CH3CH2 और OH से करवाए तो क्या बनेगा? अगर हम इसका रिएक्शन HbF4 से X बनाना है और X बनाने के बाद यहां पर NaNO2 लगा के कॉपर से हीट करवाना है और Y बनाना है, तो डाइजोनियम यहां से हम यहां पहुंचे और यहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। तो पहला रिएक्शन, इसमें सैंड मिलर और सब नाम दिया हुआ, आगे हम नाम बता देंगे, हालांकि ऑलरेडी बताया हुआ। यहां पर क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप हटेगा, उसके जगह पे क्या लग जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यानी एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो किसके थ्रू बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। अब यहां पर क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? साइनोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब ध्यान देना, HbF4 में हम क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, उसमें एक इंटरमीडिएट में यहां पर हम ऐसा बनाते हैं, इंटरमीडिएट में हम यहां पर N2 प्लस और BF4 माइनस, अब जाके जब हीटिंग होता है तब जाके यहां पर फ्लोरीन जुड़ जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे लिख के देता है? एनिलीन है, उसका रिएक्शन करना है क्या? HbF4 के साथ बनाया गया, कुछ इंटरमीडिएट बना, तब क्या बनता है? तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ वाटर है, इसको क्या लगा देंगे आप? तो भाया हम डाइजोनियम जाएंगे। H3PO2 ये इसको N2 हटाएगा और इसके जगह पे क्या लगा देगा? हाइड्रोजन, यानी बेंजीन में बदल देगा। और ध्यान देना, यहां पर है CH3 CH2 और OH है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहां पर क्या बनेगा? अब ये डाइजोनियम बन जाएगा और यहां CH2 और CH3 जुड़ जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा और ये पार्ट जुड़ जाएगा।
और देखो लास्ट वाला रिएक्शन, लास्ट वाला में HBA4 है तो फ्लोरोबेंजीन बनाना है, यहां पर बनाना है, हीटिंग के बाद फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो लास्ट वाला में हमने यहां पर क्या बनाना है, N2 प्लस और BF4 माइनस, ये X बन गया। अब इसका रिएक्शन हम कॉपर और NaNO2 के साथ करवाएंगे और कॉपर और हीटिंग करवा देंगे, ये हट जाएगा, NO2 लग जाएगा। ध्यान देना, एनिलीन को NO2 में बदलने का ये एक प्रोसीजर है, मतलब और भी तरीके हैं बट ऐसे से एनिलीन से नाइट्रोजन में बदला जाता है। बैटरी डिस्चार्ज हो गया इसका। समझ में आया क्या? Cl लगा देना है, क्लोरीन को लगाना, क्लोरीन को लगाना, ब्रोमीन को लगाना और साइनाइड को लगाना, उसको हम सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। आगे लिखना, इसमें नीचे लिखना Cl माइनस Br माइनस और Cl माइनस, इसको हम किस नाम से जानेंगे, सैंड मेयर रिएक्शन। लिख लेना इसमें सैंड मेयर रिएक्शन। This one is known as sand reaction. और ये जो है गेटरमैन रिएक्शन है, ये जो प्रोसीजर है वो सैंड मेयर का है, और ये क्लोरोबेंजीन बनाना गेटरमैन, गेटरमैन रिएक्शन। यहां क्लोरोबेंजीन बनाना, यहां क्लोरोबेंजीन बनाना, एक गेटरमैन एक सैंड मेयर है। और फ्लोरीन का बनाना बाल्ज सीमेन रिएक्शन है, फ्लोरीन का बनाना, फ्लोरोबेंजीन बनाना बाल्ज सीमेन रिएक्शन, बाल्ज सीमेन, बाल्ज सीमेन रिएक्शन। ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्लास में तुम दो रिएक्शन करना इसको, एक है N2 प्लस Cl माइनस प्लस फिनॉल, इसका प्रोडक्ट लिखना, और ये बेसिक मीडियम में है, इसका पीएच लगभग 9 to 10 है। ठीक है, और यहां पर N2 प्लस और Cl माइनस, इसका रिएक्शन एनिलीन के साथ करवाना, और इसका एसिडिक मीडियम में पीएच लगभग 4 से 5 है। दोनों का प्रोडक्ट लिखना, ये प्रोडक्ट आया हुआ है ऑलरेडी, ये दोनों का प्रोडक्ट लिखना।